तो दोस्तों, आप सब लोगों ने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी और वो चीज़ जो सच जो आज से पहले सोशल मीडिया पे कई बार इनडायरेक्टली आ चुका है रिएक्शन चैनल के थ्रू, वो सच में जो है झूठ नहीं था, वो सच ही था। अब मेरी ये रिएक्शन वीडियो बहुत छोटी रहेगी, बाकी मेरी रिएक्शन वीडियो कल आएगी। एक अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि जो सचिन है ना, उसने एक कम्युनिटी डाली है और वो कहीं ना कहीं अपनी जान देने जा रहा है। उसने अपनी कम्युनिटी में लिखा है, अलविदा दोस्तों, अब बर्दाश्त के बाहर है सब कुछ, मनीषा खुश रहना। एक्चुअली ये हुआ इसीलिए है कि टॉक विद अलका की लाइव चल रही थी, वहां पर ये गए थे और वहां जाकर सच बताऊं तो ऐसा उन्होंने खैर कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन इनको ऐसा लगा कि इन्हीं को जो है अलका बहुत ज्यादा गलत बता रही है और नेहा को सही बता रही है। लेकिन वहां पर जो है बहुत सारे लोग भी कमेंट कर रहे थे और जो ऊपर पैनल पे थे वो भी बोल रहे थे कि गलती दोनों की है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। और बार बार नेहा को जो है लाइव में आने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन नेहा लाइव में आ ही नहीं रही थी। नेहा बोल रही थी मेरा भाई मना कर रहा है। उसके बाद भी जो है नेहा वहां पर नहीं आई और ये जो है इन्होंने वहां पर धमकी दी लाइव में कि मैं अब जाके जो है अपनी जान देने जा रहा हूं लाइव में ही। और थोड़ी देर बाद ही लाइव से चले गए। जाने के बाद इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट करी। उसके बाद जो है बहुत सारे क्रिएटर हैं जिन्होंने कमेंट किए, जो इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किसी का भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा खुलासा एक छोटी सी बात से ये हुआ कि जब वहां पर लाइव चल रही थी तो उन्होंने वहां पर बोला कि मेरी इनसे बात हुई थी। बात होते होते मैंने इनसे बोला कि तुम शादी करोगे, तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं शादी करूंगा। तो आगे से उन्होंने कहा बोला कि तुम्हारी वाइफ का क्या होगा, की बात उन्होंने नहीं बताई, वहीं पर वो चुप हो गई। लेकिन ये बात सच है और ये अफवाह नहीं थी, ये बिल्कुल सच है कि इन दोनों का जो है बहुत गंदा रिलेशन रहा था। भाई बहन के रिश्ते को जो है इन्होंने शर्मसार कर दिया है। अब कोई भी औरत जो है किसी को भी, बाहर वाले इंसान को अपनी बहन भाई या कोई भी रिश्ता बनाने से डरेगा, क्योंकि ये वो क्रिएटर हैं, ये वो इन्फ्लुएंसर हैं जो कि 1-1 मिलियन के चैनल लेकर यहाँ पर बैठे हैं और अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक औरत जो कि जिसके पति नहीं थे और उसके ऊपर जो है रोना धोना करके दुनिया से सिंपैथी लेके एक देवी माँ का रूप लेके जो है सोशल मीडिया पे आई थी। और आने के बाद उन्होंने अपने ससुराल वालों को खूब अच्छे से धोया, खूब अच्छे से बदनाम किया। रही सही एक उनकी देवरानी थी, उन तक को नहीं छोड़ा। पूरे यूट्यूब पे, पूरे फेसबुक पे उस औरत ने जो है अपनी तानाशाही रचा दी थी कि कोई भी मेरे खिलाफ नहीं बोल सकता, अगर कोई बोलेगा मैं लीगल एक्शन लूंगी, मैं ये लूंगी। लेकिन ऑफ कैमरा जो है बहुत सारा सच कुछ अलग ही था, जो कि धीरे धीरे, मैं कहती हूँ अब धीरे धीरे कुछ है ही नहीं, सारी चीजें खुल के सामने आ चुकी है। किस तरीके से उस औरत को पता था कि ये आदमी शादीशुदा है, फिर भी उस आदमी को भाई बना के भाई की आड़ में उसने बहुत गलत रिश्ता रखा। जब उसकी फैमिली को, उसकी बीवी को धीरे धीरे शक होने लगा, उसने ऐतराज करना स्टार्ट किया, तो ये औरत उसको डराने धमकाने लगी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं करवाई अपने हस्बैंड से, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मतलब उसको धमकियां तक देने लगी। वो जो उसकी वाइफ थी, सचिन की वाइफ, वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और इसी मारे बार बार जो है कम्युनिटी कभी पोस्ट करती थी, कभी सैड रील्स डालती थी और बहुत सारे लोग उसको बोलते भी थे कि ये मनीषा ऐसी सैड रील क्यों डालती है। लेकिन उसके हस्बैंड का जवाब आता था कि उसको एक्चुअली जो है सैड सॉन्ग ही पसंद है। एक बात बताइए, जिसकी नई नई शादी हुई है, कौन सा ऐसा कपल है कि भैया वो सैड रील डालेगा। हर कोई अपनी नई लाइफ जो स्टार्ट करता है उस टाइप की रील बनाता है, कुछ रोमांटिक सॉन्ग होते हैं, लेकिन नहीं, वो लड़की हमेशा ही डिप्रेशन में रहती थी। कल जब आके उसने बहुत सारे खुलासे किए, उस खुलासों में जो उसने चीजें बताई, सच में अब मैं कहती हूँ कि रिश्तों के ऊपर से बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। वो लड़की इतना ज्यादा रो रही थी, इतना रो रही थी कि अब मुझे ये लगता है सच में कि उस लड़की को तलाक ले लेना चाहिए। उसको ये रिलेशन अब बहुत लंबा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो जिसका आदमी लॉयल है ही नहीं, वो औरत तो चलो मान लिया कि वो थी ही खराब, लेकिन जिसका आदमी लॉयल है ही नहीं, उसको आदत है इधर उधर जाने की। और आज भी जब उस औरत की शादी हो रही है, तो इसीलिए ये सारा ड्रामा रचा गया। तो जो है बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसकी शादी कैसे हो रही है, क्योंकि वो उसको जो है प्यार करता था, वो भी करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो औरत भी अपने होने वाले हस्बैंड को धोखा देती और ये तो अपनी वाइफ को धोखा दे ही रहा था। ये अगर उसकी शादी हो जाएगी और इसकी भी शादी हुई हुई है, तो भी ये जो है अपने अपने पार्टनर को धोखा देके पीछे जो है रिलेशन चलाते। तो इससे अच्छा है मनीषा को ऐसे इंसान को तलाक दे देना चाहिए। और वो जो लेडी हैं, उनके होने वाले हस्बैंड को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भैया हमें क्या करना है।
बात रही इस लेडी की फैमिली की, इनके भाई जो हैं लाइव आए थे, लाइव आके उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस चीज को, उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया कि मेरी बहन गलत नहीं है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उनको ये चीजें आज नहीं कुछ टाइम से पता चल चुकी थी। उनका कहना यह था कि मेरी बहन जो है मूव ऑन करना चाहती थी, लेकिन ये आदमी उसको मूव ऑन करने नहीं दे रहा था। कि भाई का कहना यह है कि ये मेरी बहन को जो है ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट डाले, आप लोग पढ़ लेना। ये उन दोनों की चैट है जहां पे वो बोल रहा था कि कॉल करो, मेरा फोन उठाओ, वरना मैं अभी पोस्ट कर दूंगा, 7:15 तक कॉल आ जाना चाहिए। तो उसने आगे से इसको कमेंट किया है कि धमकी मत दो। उसके बाद भी ये इंसान नहीं माना, उसने बोला कि ओके डाल दिया, फिर से उसने कहा ओके, अब बाद में मत बोलना कि क्यों किया। तो ये सारी चैट उनके पास है और सारी चैट उन्होंने दिखाई। तो मैं ये कहूंगी कि गलती यहाँ पे दोनों की भी है, और चाहे वो लड़की हो चाहे फिर ये आदमी हो, दोनों ही गलती है। और मैं ये नहीं कह सकती कि किसकी पहले है, कौन अट्रैक्ट हुआ, लेकिन ये चीजें गलत है यार कि अपने अपने पार्टनर को आप लोग धोखा देते हो और सोशल मीडिया पे आप ये क्या सेट कर रहे हो। आने वाले टाइम में लोग क्या सीखेंगे आपसे। मुझे लगता है कि ऐसे क्रिएटर्स का चैनल भी डिलीट हो जाना चाहिए। अभी जितनी भी ये नौटंकी चल रही है ये कुछ दिन और चलेंगी, लेकिन ये नहीं पता कि ये मामला कितना लंबा जाएगा। जो वो औरत है उसके भाई ने बोला है कि मैं लीगल केस करूंगा इस आदमी पे, क्योंकि इसने मेरे बहन की धज्जियां उड़ाई है। लेकिन लीगल की बात करूं तो भाई लीगल तो भैया दोनों पे होना चाहिए, क्योंकि उसके भाई ने भी जब एक्सेप्ट कर लिया तो इसकी भी धज्जियां उड़ गई। धज्जियां जो है दोनों फैमिली की उड़ी हैं, इन दोनों का कुछ नहीं जा रहा। लेकिन बीच में जो पिसी है वो पिसी है इनकी वाइफ, जिस बेचारी ने रो रो के इतना ऐसा वीडियो बनाया कि मेरे हस्बैंड जो है जब आईसीयू में थे ना, तब भी जो है मैं अपने घर नहीं गई, मेरे माँ बाप मुझे लेने आ गए थे। उनके माँ बाप जो हैं यही चाहते हैं कि हमारी बेटी अब इसको डाइवोर्स दे दे। ये मनीषा है जो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देना नहीं चाहती। मनीषा का कहना है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और जिस टाइम पे वो बहुत ज्यादा बीमार थे ना, तब भी इस औरत ने मेरे पति का पीछा नहीं छोड़ा था। लेकिन इनका भाई का कहना है कि मेरी बहन तो मूव ऑन कर चुकी थी और इसको भी बोल दिया था मूव ऑन कर लो। लेकिन भाई ये मनीषा का कुछ अलग स्टेटमेंट आया है, और इधर से जो मनीषा की जो ननद है उनका भी स्टेटमेंट आया कि आईसीयू में जब ये था तब भी उसने पीछा नहीं छोड़ा था। वो लगातार इससे जो है बातें करती रहती थी, लगातार इसके कनेक्शन में थी। तो एक बात बताइए कि भैया कौन सच्चा कौन झूठा। मेरे हिसाब से दोनों झूठे हैं, और दोनों झूठे क्या, दोनों ही कल्प्रिट है, कोई एक इंसान नहीं है। एक औरत वो जिसने भैया अपने जो हस्बैंड जा चुके हैं उनको ही नहीं छोड़ा, उसके ऊपर दुनिया को इतना पागल बनाया, इतना पागल बनाया, और खूब उसने 1 मिलियन का चैनल किया और खूब डॉलर कमाए लोगों से सिंपैथी लेके। तो इसलिए मैं बहुत सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा से कि किसी भी क्रिएटर पे आंख बंद करके कभी भी विश्वास मत किया करो, और इन्फ्लुएंस तो कभी हुआ ही मत करो, और खास तौर पे ब्लॉगर से। तो अब अभी देख ही रहे हो कि भैया ये सब क्या चल रहा है। तो अब तो खैर रिश्तों के ऊपर से बिल्कुल मतलब विश्वास उठ ही चुका है। मुझे नहीं लगता कोई भी औरत आने वाले टाइम में बहुत लंबे टाइम तक किसी के ऊपर विश्वास करेगी, जैसा सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और कल आएगी मेरी एक बहुत बड़ी रिएक्शन वीडियो मेरे अपने ही अंदाज में, तो देखना ना भूलें। बाय गाइज, मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।